हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। क्या कहा? एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? टावर के फुट से। यानी कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से। क्वेश्चन नंबर 9, एक बिल्डिंग एक टावर, ये हमारा ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल। यहां से इसका एंगल ऑफ ये 30। दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर और हमारे बिल्डिंग, नाम पी क्यू रखेगा। यहां से एंगल हमारा 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप का कहां से? फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? वह 60। कितना है जी? वह है हमारा 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये 50 मीटर हाई है और एंगल हमारा कितना है जी? 60 डिग्री। क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालते हैं। हाइट ऑफ द टावर को हमेशा बिल्डिंग से ऊंची बनाएंगे। अब ट्रायंगल ए पी क्यू में परपेंडिकुलर चाहिए, बेस मालूम नहीं है। यहां बेस मालूम, बेस मान लिया। हाइट h मीटर मान ली, जो कि निकाल ली है। एक बार ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए पी बी से tan 60 is equal to perpendicular upon base tan 60 under root 3 is equal to 50 upon x। यहां से x इक्वल टू आया 50 बाई अंडर रूट 3 से फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल ए पी क्यू में tan 30, यहां से tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस ए पी tan 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी क्यू। निकालना h अपॉन पी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू h अंडर रूट 3 से सेकंड। कौन निकालना है? h निकालना है। x का करना है एलिमिनेशन, x को करना है खत्म। दोनों वैल्यू x की है, दोनों हमारी इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 50 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अंडर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3h इज इक्वल टू 50, h इज इक्वल टू 50 बाई लैंग्वेज से आंसर देंगे। हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 रीड करिए। टू poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। इसने कहा दो इक्वल हाइट के पोल हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क के अपोजिट किनारों पर हैं। एक पोल ये आ गया, एक पोल ये आ गया। सपोज फर्स्ट पोल ए बी, सेकंड पोल पी क्यू, दोनों की हाइट सेम। ग्राउंड सरफेस पर ये हमारी सड़क
रोड जिसकी चौड़ाई 80 मीटर, हाइट अगर ये h मीटर है तो यह हाइट भी हमारी h मीटर ही है। बाहर रीड करिए। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में, मिड नहीं, बीच में का है, मिड का था तो फिर तो 40 पर था, बीच में का है, कहीं बीच में है, यहां कहीं भी हो सकता है, कोई पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से एक का 60 तो एक का 30, सपोज ये 60 तो ये 30। अरे ऐसा लगे कि 30 60 हो, 60 है तो बेस छोटा, 30 है तो बेस बड़ा, तो पॉइंट यहां कहीं है, पी क्यू एम कह दिया। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, h निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से m डिस्टेंस, ये भी निकालनी है, भी निकालनी। अगर मैं इसको x मीटर कह दूं तो ये हमारी होगी 80 माइनस x मीटर, कंप्लीट 80 थी ना x, तो इधर रिमेनिंग पार्ट 80 माइनस x, हाइट ये भी h ये भी h, एक ट्रायंगल लेंगे 60 वाला, एक लेंगे 30 वाला, इन ट्रायंगल तो 60 करते हैं, इन ट्रायंगल AMB कितना आ गया, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x, tan 60 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 से फर्स्ट। इस ट्रायंगल में करेंगे इन ट्रायंगल PMQ, PMQ में tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 80 माइनस x, tan 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस x से सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या निकालना है, h निकालना है। एक बार यह x भी निकालना है, h भी निकालना है, यहां रखेंगे हम h की वैल्यू कितना आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जी, x अंडर 3, x मीन x, h मीन x अंडर 3, x अंडर 3 into अंडर 3 3x is equal to 80 minus x, x 4x is equal to 80, x is equal to, यानी कि उस पॉइंट डिस्टेंस एक पोल से 20, दूसरे से 80 माइनस 60, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 20 अंडर रूट 3, लैंग्वेज से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रीड करें क्वेश्चन। डायग्राम बराबर में दिया है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। डायग्राम दिखाया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल।
क्या कहा, एक टावर नहर टावर की इसने डायग्राम दिया तो यही मानना पड़ेगा। टावर हमारी ए बी, पॉइंट सी पर एंगल हमारा 60 और इससे 20 मीटर डिस्टेंस पर एक सेकंड पॉइंट डी जिसके लिए एंगल ऑफ रिलेशन 30, पॉइंट डी एंगल ऑफ 30। क्या कहा है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल ये निकाल लिया। ये 20 दिया है, इसको मैं अगर x मान लूं और इसको मैं अगर h मान लूं तब एक ट्रायंगल आ गया मेरा BCA, इन ट्रायंगल BCA tan 60 यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 under root 3 is equal to h upon x, h is equal to x under root 3 से फर्स्ट एंड इन ट्रायंगल कंप्लीट में कंप्लीट बेस हमारा हो जाएगा 20 प्लस x मीटर, tan 30 इन ट्रायंगल BABD, tan 30 यहां से is equal to perpendicular अपॉन बेस 20 प्लस x, tan 31 upon under root 3 is equal to h 20 plus x क्रॉस मल्टीप्लाई 20 plus x equal to h under root 3 से सेकंड कौन निकालना है, x भी निकालना है h भी निकालना है। x की h की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 20 plus x is equal to x under 3 3x x equal to 10 meter. From first h is equal to x under 3, hence height of the tower be 10 under 3 meter and width of the canal is x, that is 10 meter. Question 12. From a top of a 6 meter high building, 6 meter high building के टॉप से the angle of elevation और top of a cable tower, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 मीटर है और एक केबल टावर A B P Q 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दोबारा पढ़ते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां में यह भी आ गया 7 मीटर। क्या निकालना है, आगे बढ़े एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, ये एंगल हमारा यह 45 दिया है तो यह हो जाएगा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकाल ली है। इस हाइट के लिए ट्रायंगल हमारा केवल एक पोर्शन ये देता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनता है, यानी कि इस ट्रायंगल से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, प्लस 7 कर देंगे, हाइट आ जाएगी। तो मैं केवल इतने पार्ट को मान लूं, ये मेरी x है और टोटल जो हाइट ऑफ टावर आएगी वह आएगी x प्लस x मीटर, सॉरी x प्लस 7 मीटर, ये टोटल आएगी, ये हमारा आंसर आएगा। अब उसके लिए जब h निकालेंगे तो बेस चाहिए, बेस दोनों सेम, ये मैंने x मान लिया। तो एक ट्रायंगल हमारा बनता है PAB, इन ट्रायंगल PAB tan 45 is equal to perpendicular upon base 7 by x, tan 45 1 7 by x, x is
7 save first. Now in triangle BQR, in triangle BQR, tan 60 is equal to perpendicular upon base, perpendicular H upon base x के इक्वल रख सकते, चलो x से रख दिया। tan 60 under root 3 is equal to h upon x, cross multiply h is equal to x under root 3 से सेकंड। कौन निकालना है? h निकालना है। h + 7 हमारा आंसर, तो x का करना है एलिमिनेशन, यानी x की वैल्यू पुट करेंगे, x equal to 7 from equation first and second, h equal to x 7 under root 3. Therefore height of the tower is equal to h plus 7, h हमारा 7 under root 3 plus 7, 7 common under root 3 plus 1 अंडर रूट से दिया है तो वैल्यू रखा, अदरवाइज वैल्यू ना रखें, काम चलेगा। क्वेश्चन 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45. क्या कहा? एक लाइट हाउस है जिसकी, क्वेश्चन नंबर हमारा 13, एक लाइट हाउस जिससे सी लेवल पर कोई दो शिप्स हैं जिनके एंगल 30 एंड 45 है। हाइट ऑफ द लाइट हाउस AB 75, एक का एंगल 45, एक का एंगल 30। नाम रख लिए, अरे 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 P क्यों, ये 45 और ये हमारा 30। if one ship is exactly behind the other, एक शिप दूसरे के ठीक पीछे है, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में लाइट हाउस से एक ही साइड है, अब कोई साइड नहीं है बिना कहे पड़ गया। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये निकालना है, तो इसको मान लेंगे x मीटर, दो ट्रायंगल है, इसको मान लेंगे हम y मीटर, कंप्लीट बन जाएगा x + y मीटर। x का करना है एलिमिनेशन, क्या tan 45 is equal to 75 by x, यहां से x is equal to 75, से फर्स्ट tan 30 is equal to 75 upon x plus y, tan 31 upon under root 3 is equal to 75 upon x plus y, cross multiply x plus y is equal to 75 under root 3 से सेकंड। x की वैल्यू पुट करेंगे, y निकल जाएगा जो हमारा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। इसने कहा एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है और हवा में उड़ते गुब्बारे को वो वॉच करती है, देखती है, जिसकी ग्राउंड सरफेस से जो हाइट है 88.2 मीटर है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant, किसी टाइम किसी अक्षण उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 में रिड्यूस हो गया। क्या कहा? क्वेश्चन 14, एक गर्ल जिसकी हाइट 1.2 मीटर है,
ए बी गर्ल जिसकी हाइट 1.2 मीटर, इसकी आई से किसी टाइम बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड यस सर। और फिर का कुछ समय बाद उसका एंगल, ये फिक्स है, बैलून हवा में उड़ रहा है, ये है, इसका एंगल हो गया रिड्यूस हो गया 30। बैलून पहले यहां था, अब बैलून यहां आ गया और एंगल हो गया हमारा 30। बैलून की हाइट दी है, बैलून की हाइट फिक्स है, वह भी इक्वल हाइट पर बैलून यहां से उड़ करके यहां जा गया, तो एंगल हमारा घट गया हवा की तरफ। अगर एंगल बढ़ता तो ये टूवर्ड द गर्ल्स की ओर बैलून आता, एंगल घट रहा है तो अवे फ्रॉम द गर्ल्स बैलून उड़ रहा है। क्या निकालना है? अच्छा, हाइट कितनी दी है? हाइट दी है 88.2 मीटर। गर्ल्स की हाइट यहां भी हमारी 1.2 मीटर ही होगी, तो ये हाइट हमारी कितनी आ गई? क्योंकि आइज तो यहाँ, एंगल तो यहाँ से, तो हम इसको रफ कर सकते हैं। ये हाइट हमारी जो यूज करनी है वह हाइट हमारी कितनी है? ये 88.2 से 1.2 कैंसिल, यानी कि 87 मीटर। 88 माइनस 1.2। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस टाइम में बैलून ने कितना डिस्टेंस चला, ये निकालना है। इसको मैं y मान लूं और y को कर देंगे खत्म, x निकल जाएगा। दो त्रिकोण मेरे पास हैं, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 is equal to perpendicular 87 by base y under root 3 is equal to 87 y, यहां से y is equal to आया 87 by under root 3 से फर्स्ट इस ट्रायंगल से लेंगे। tan 30 is equal to perpendicular upon base, 87 upon base x plus 1, ये आ गया 1 upon under root 3 is equal to 87 by x plus y, क्रॉस मल्टीप्लाई x plus y is equal to 87 under root 3 से सेकंड। यहां से y की वैल्यू पुट कर दें, x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रीड करिए। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ ए टावर। इसने कहा एक स्ट्रेट हाईवे है जो किसी टावर के पैर से यानी टावर से होकर के गुजरता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी टावर के टॉप पर खड़ा है, ऑब्जर्व करता है कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, जो 30 एंगल पर है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर की ओर आ रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। यह पाया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 हो गया। एक टावर पर आदमी, हाइट नहीं दी गई है तो मान लेंगे बैठा हुआ है, यह टावर ए बी। यहां ऑब्जर्वर आदमी यहां कार को वॉच करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो यहां से आ गया 30। 6 सेकंड बाद
कितने का 6 सेकंड बाद एंगल हो गया 60, एंगल हो गया 60 के ऊपर आ गया, एंगल आ गया 60। ये टाइम दिया है 6 सेकंड, ठीक है जी। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार को पॉइंट ए पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये टाइम निकालना है, ये टाइम निकालना है। अब हमारे पास जो टी रेशोज है, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार्टिंग में पढ़ा था जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की। टी रेशो होते क्या हैं? टी रेशो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल और उसकी साइड के बीच रिलेशन, न कि टाइम के बीच। तो इस साइड होनी चाहिए, इस साइड को मैं अगर x मीटर मान लूं, इस साइड को अगर मैं y मीटर मान लूं, दोनों डिस्टेंस निकाल लूं, ये टाइम 6 सेकंड लेती है। ये टाइम कितना लेगी डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ x एंड y। हाइट ऑफ टावर नहीं दिया, h मान लिया। दो ट्रायंगल आ गए, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन y, tan 60 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन y। यहां से y इज इक्वल टू या h इज इक्वल टू निकाल लें, h इज इक्वल टू आ गया y अंडर रूट। बड़े ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस x प्लस y, x प्लस y tan 31 अपॉन रूट 3 h अपॉन x प्लस y। यहां से x प्लस y इज इक्वल टू आया h अंडर रूट 3 से सेकंड। h की वैल्यू यहां लौटा दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस y इज इक्वल टू h की जगह y अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3y, x इज इक्वल टू 2y, या फिर y इज इक्वल टू x बाई 2। जब y x का आधा है, y x का हाफ है, तो टाइम भी y के लिए x का हाफ ही होगा। लैंग्वेज से लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 3 सेकंड। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 16। रीड करिए। द angles of elevation of the top of a tower from 2 points, distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। दो पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस टावर के बेस से 4 मीटर एंड 9 मीटर है। पॉइंट हमारे वन साइड है, अपोजिट साइड है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। दो पॉइंट लिखवाए थे, नोट पॉइंट 3 लिखवाए थे। एंगल ऑफ प्लेसन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेकंड सप्लीमेंट्री के लिए सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। कंप्लीमेंट्री के लिए एंगल सम इज इक्वल टू 90। तो यहां इसने कहा है ग्राउंड सरफेस पर एक टावर के फुट से 1.4 मीटर दूर है, एक 9 मीटर डिस्टेंस पर है। दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री है। प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। 16 क्वेश्चन है जी। यस सर। एक टावर जिसकी हाइट h, इससे इसने नहीं कहा कि पॉइंट हमारे वन साइड या अपोजिट, कैसे भी ले सकते हैं। एक तरफ हमारा पॉइंट 4 मीटर डिस्टेंस पर है और एक तरफ 6 पर है, 9 पर है। सपोज ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये डिस्टेंस 4 मीटर और यह डिस्टेंस 9 मीटर। कहा है प्रूव करें h हमारा 6 है। दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए और कहा है इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री, अगर ये मैं थीटा कहूं
तो यह आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। दो ऐसे एंगल, फर्स्ट थीटा, सेकंड 90 माइनस थीटा, जिनका सम 90 होगा तो ये होंगे हमारे कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री होता तो 180 माइनस करते। अब दो ट्रायंगल हमारे पास दिए हैं। इन ट्रायंगल APB में क्या दी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फर्स्ट, एंड इन ट्रायंगल AQB, इन ट्रायंगल AQB कितना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h by 9। अब यहाँ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इज इक्वल टू h by 9। cot 1 upon 10 या फिर को रेसिप्रोकल ऑफ tan, रेसिप्रोकल ऑफ cot के लिए 10, तो कितना रेसिप्रोकल ऑफ h by 9, 9 by h से सेकंड। ये समझ में आया क्या? tan 90 है cot का रेसिप्रोकल 10, रेसिप्रोकल दोनों वैल्यूज 10 की हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, tan थीटा h by 4 या tan थीटा 9 by h, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, हाइट ऑफ टावर पॉजिटिव तो हम क्या लेंगे, प्लस 6 लेंगे, से लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर एंड PROV। इस तरह से हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू।